लड़कियां इतनी ऊंची आवाज में ना हंसती हैं ना बोलती हैं, मगर मजाल क्या है कि किसी को असर हो। और हुरैब तुम ना अपने स्पीकर का वॉल्यूम ना जरा कम रखा करो। अरे रूहानी इधर आए बैठे, लड़कियों को आज खुश होने दे, आज तो खुशी का दिन। आए बैठे। अपना सुदैन जी भाई 4:10 हो गए। ये आज चाय वाय का क्या प्रोग्राम है? मैं अभी सबके लिए चाय बनवाती हूँ। स्कीना, स्कीना। जी बीबी जी। भाई जाओ सबके लिए चाय बना के लाओ। ठीक है मैं भी। भाई मेरे लिए कॉफी लाना, आज सर्दी बहुत और जल्दी आना। क्यों पापा? हाँ दो। आप भाई 2 ले आना। कॉफी 2। मिशाइल तुम ऐसा करो गिफ्ट को देख लो और मैं हाँ मैं देख लूँगी। ये किसने तुम कर दो, तुम्हारे सारे काम मैं करता हूँ। करंट तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं। इसको चलाओ जरा। मामा हुरैब को अंदर लेकर आए जल्दी। लेकिन भाई वो डेकोरेशन। भाड़ में गई तुम्हारी डेकोरेशन, एक बार कहा ना अंदर आओ जल्दी। और जॉर्डन तुम जरा अपनी ये हीरोगिरी ना संभाल के रखा करो लड़के। हे रूहानी बुआ, जरा अपनी जुबान में समझाओ इस मुराद को, हर वक्त अंगारे चबाता रहता है ये लड़का। वाओ, ये दिसंबर की हर शाम ही इतनी हसीन होती है या किसी के हुस्न का एजाज है? थैंक यू वेरी मच इतना वार्म वेलकम करने के लिए। हमेशा यूं ही मेरा इंतज़ार करती रहना। आपकी खुशी के लिए तो कुछ भी जो आप कहें। मेरी धड़कनों की, मेरी सांसों की क्या बिसात कि आपकी ख्वाहिश के बगैर चलें भी। तुम्हारे होने से ही हूर ये कायनात कितनी खूबसूरत है। हमेशा ऐसे ही रहना। क्या मोहब्बत में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ बदल दे? सुनो, कभी बदल मत जाना। कभी भी नहीं, कभी नहीं। यकीन रखें। यकीन नहीं, ईमान है।
एक बात याद रखना हूर, अगर कभी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूटा तो जिंदगी से हाथ छूट जाएगा मेरा। खुदा ना करे जॉर्डन, कभी भी ऐसा वक्त है बचपन से लेकर जवानी तक आपकी मोहब्बत का हाथ पकड़कर चलना सीखा है। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, यकीन रखें। यकीन नहीं, ईमान है। कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, वो चाय वाय नहीं पिलाओगी? चाय वाय तो चलिए जनाब। चलो। अरे हूर, एक कप कॉफी तो बना दो, मैं लेट हो रहा हूँ। दिमाग सही है तुम्हारा? ओ जी मैं समझा हूर। चलिए, गलती से ही सही आपसे मुलाकात तो हुई। कहाँ रहते हैं आप आजकल? तुम्हारे सर में, मेरी आंखों में, मेरी पलकों में, मेरी पलकों पर रखे हर आपके किनारे। बस बातों में ही पूरा करना, ये नहीं कि एक कप कॉफी बना दो। किस मिट्टी के बने हैं आप मुराद? तब पता चलेगा जब कोई और ले जाएगा मुझे। किसी की मौत आई है क्या जो मुराद शाह की मोहब्बत को ले जाए आकर? वजूद खत्म कर दूंगा दुनिया से उसका। तुम इकलौता इश्क हो मुराद शाह का। ऐसे मत देखो मुझे, ये आंखें मुराद शाह के फैसले बदलने का गुर जानती हैं, चट्टान जैसे मुराद शाह का। ओ हेलो, तुम्हें यहाँ पे कौन कील गया? यूं मुराकबे में क्यों चली गई हूँ? है एक शहजादा जो रोज चील सैफुल मलूक के किनारे मिलने आता है मुझे। अच्छा, तो कहीं उस शहजादे का नाम मुराद शाह तो नहीं? है ना हुरैब शाह? तेरी ही मर्जी है। बीजी, आपने तकलीफ क्यों की? हमें बुला लिया। बस तुमसे और हारून से एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा। जी बीजी, हुक्म करें। आपके पापा जी ने कहा है कि अब बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इस क्रिसमस पर 2 शादियां रख लेते हैं। अब अपने अपने फ़र्ज से भी तो सुबकदोश होना है हम सबको। जी बीजी, जैसे आप मुनासिब समझे। बस ज़रा रूहानी आ जाए, फिर फैसला करते हैं। हाँ ठीक है। लो वो आ गई। जी बीजी, बैठो ज़रा। आपने क्या बात करनी थी अर्जेंट मुझसे? अर्जेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और सुबह सुबह इसलिए कि फिर सारा दिन मसरूफियत रहती है। तुम्हारे पापा जी ने कहा है कि इस क्रिसमस पर 2 शादियां रख लेते हैं। 2? किस किस की? हाँ भाई, जॉर्डन की हुरैब के साथ
और मुराद की मिशाइल के साथ आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं? नहीं बीजी, जैसा बेहतर समझे। जब पापा जी ने रिश्ते तय कर दिए तो फिर इतराज कैसे? एतराज है बीजी। अगर आप हुरैब का नाम कनान के लिए लेती तो ठीक था, मगर ये जॉर्डन कभी नहीं। और वजह आप अच्छी तरह से जानती हैं बीजी। या खुदावन, दुआएं और चाहते ऐसे भी पूरी होती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। मेरे दिल की हसरत, मेरे बचपन की चाहत मुझे ऐसे मिल जाएगी। तेरी मर्जी। मामा आपकी वजह से हुआ ये सब कुछ। आप मामू हरून और नाना के सनत के नीचे दबिए नीचे। 25 साल से आपने ऊपर ताला लगाया हुआ है, ताला। हौसले से मुराद बेटा, हौसले से। किसी ने कोई एहसान नहीं किया है तुम्हारी माँ पर। मैंने अपनी सारी जायदाद अपनी मर्जी से अपने बेटे के बराबर मैंने इसको हिस्सा दिया है, समझे तुम? ये घर इसका है, ये घर तुम्हारा है, और ये घर हुरैब का भी है बेटा। पर पापा जी, बीजी ने सारी जिंदगी मुझे ताना दिया है कि मेरे मिजाज और मेरी जुबान की वजह से फरहाद शाह ने मुझे छोड़ दिया और मैं बाप और भाई के दर पे पड़े रहने के लिए मजबूर हो गई सारी जिंदगी के लिए। माँ सदके, माँ भारी, ऐसी बात नहीं है रूहानी। मेरा ये मतलब कभी नहीं था कि तुम किसी के दर पर पड़े रहने पे मजबूर नहीं हो, और ना कभी थी। ये तुम्हारी जायदाद है, इस पे तुम्हारा हक है मेरी जान। तो फिर क्यों बीजी, क्यों आपने मेरी बेटी के लिए कनान का रिश्ता नहीं कहा, जॉर्डन का क्यों? क्या मेरी बेटी को आप मिसाइल के बराबर भी नहीं समझती? एक बेनाम बेवजूद शख्स के पल्ले बांध के क्यों जिंदगी तबाह करना चाहती है मेरी बेटी की? अपनी जुबान को लगाम दो रूहानी। चले हारून के पापा, यहाँ ठहरना नामुमकिन है अब। चले। मामा, आप मुझे खुल के क्यों नहीं बता रही? ऐसी क्या बात हो गई है? सारे लोग घर में इतने टेंस क्यों बैठे हुए हैं? जॉर्डन मेरी जान, कोई भी टेंस नहीं है। फिर फैमिलीज में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। बेटा तुम तैयार हो? यस पापा, आई एम रेडी। हाँ गुड। अच्छा जॉर्डन, बेटा तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम तीनों को एक बहुत जरूरी काम से जाना है। ओके पापा। हाँ जल्दी, शाबाश। किरान बेटा, जरा अपने भाई जॉर्डन का ख्याल रखा करो। ये जरा थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है। आई लव हिम पापा। जॉर्डन भाई मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। गुड। लेकिन पापा, आज से पहले आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। आज क्या कोई खास बात है? नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है। पापा, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? क्रिसमस आने वाला है और पुप्पो बीजी दादा बू सबका मूड अजीब सा हो रहा है। तुम फिक्र ना करो, क्रिसमस इंशाल्लाह बहुत खुशियों भरा होगा। अमन और सुलह का शहजादा उतरने वाला है जमीन पर। सुधैर, हम जरा एक जरूरी काम से जा रहे हैं, कोई लंच तक वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक। आओ बेटा। फाइल तैयार है। थैंक यू। लो बेटा। ये क्या है पापा? बेटा, मैंने अपनी जायदाद तुम दोनों भाइयों के दरमियान में आधी आधी तकसीम कर दी। अब संभालो। नहीं पापा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये सब तुम्हारा हक है बेटा।
पापा, मेरा सब कुछ तो आप है। क्या इतना काफी नहीं था? मेरी मां के मर जाने के बाद आपने मुझे एक लम्हा भी बेसहारा नहीं छोड़ा, अपने सीने से लगा कर रखा। और मामा, मैं मरकर भी मामा का एहसान नहीं उतार सकता। सगी मां से बढ़कर चाहती रही है वो मुझे। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए पापा। ये सब क्या कर रहे हैं पापा? मुझे भी कोई कुछ बताएगा? बेटा ये सब कुछ क्या तुम जानते थे? लेकिन किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ? मैं जानता था पापा। उस दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहा था तो फुफो के पोर्शन में मुराद की ऊंची आवाजें आ रही थी। ये देखने के लिए कि मामला क्या है, मैं उस तरफ जाने ही लगा था कि अचानक अपना नाम सुनकर मैं एकदम ठिठक गया। फिर फुफो जी और बीजी की जुबानी मैंने अपनी सारी कहानी सुनी। मैं बेवजूद और बेनामो निशान इंसान तो इस काबिल भी नहीं हूं हारून साहब कि आपसे ये सवाल पूछने की जुर्रत भी कर सकूं कि मैं कौन हूं। मैं रातों को उठ कर रोता था और दिल पर पत्थर रखकर दिन गुजारता था। खुदा के लिए मुझे बता दीजिए मैं कौन हूं, कहां से लाए हैं आप मुझे? तुमने मेरे साथ शेयर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों तुम अपने दिन और अपनी रातें अज़ियत से गुजारते रहे? क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे हारून साहब कहने से पहले मुझे मार क्यों नहीं दिया? मुझे पापा बोलो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो, मेरी जान, मेरे बड़े बेटे हो तुम। खुदा के लिए मुझे भी कुछ बताएं पापा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा दिमाग फट जाएगा पापा, प्लीज मुझे बताएं। घर चलो, घर चल के सब बताता हूं। चलो बेटा। यही सही वक्त है, बिल्कुल यही वक्त सही है। तेरी मर्जी। मैं सारी जिंदगी शर्मिंदगी और बदनामी के खौफ से ये बात छुपाता रहा कि मैंने एक और शादी की थी। उस शादी से मेरा एक बेटा पैदा हुआ और ये जॉर्डन, ये मेरा बड़ा बेटा है। हाँ बेटे, मैंने तुम्हें कभी कनान और मिशाइल से कम प्यार नहीं किया। तुम मेरे बेटे हो। हाँ मामा, मैं आपका ही बेटा हूं, आपका अपना जॉर्डन। पापा, चले आए, रूहानी को लेके आते हैं और सब मिलकर चाय पीते हैं। क्रिसमस आ रहा है, कोई किसी से नाराज नहीं रह सकता। रूहानी चली गई है सुफैद। चली गई? हाँ। कहाँ चली गई? रूहानी चली गई? क्या मतलब? कहाँ चली गई? रूहानी बुआ प्लीज, क्रिसमस आने वाला है और हमने बचपन से लेकर आज तक कभी क्रिसमस आपके बगैर नहीं मनाया। प्लीज रूहानी बुआ। दादाजी और बेजी भी आपके बगैर बेहद उदास हैं बुआ, आप प्लीज घर चलें बुआ। नहीं मेरे बच्चों, अब ये मुमकिन नहीं है, बहुत देर हो चुकी।
क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पर? मेरी माँ को परेशान करने में कोई कमी बाकी रह गई थी क्या? लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे मुराद भाई क्या हो गया है? आप मेरे भाई हैं, जितना डांटना है डांटे, जो मर्जी कहें, लेकिन आप मेरे भाई रहेंगे। और सच तो ये है, आपकी और रूहानी बुआ के बगैर वो घर हमेशा अधूरा है, और हम आपके बगैर क्रिसमस भी नहीं मना सकते। प्लीज़ घर चलें। बस अब कोई ड्रामेबाजी नहीं। तुम लोगों के लिए बेहतर है कि तुम अपने घर जाओ और हमें जीने दो। रूहानी, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का वो राज बताने आया हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी, और आज तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। ऐ हमारे मेहरबान बाप, तू बड़ा रहीम है। तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर हो। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी है खुदावंद, तेरी मर्जी। हेलो एवरीवन। ये आप लोग सब मुझे हैरान होकर क्यों देख रहे हैं? बीजी, आप ही तो कहती हैं ना, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। भाई, भाभी, भाभी 4:10 हो गए। आपकी चाय किधर है? स्कीना से बोले ना पानी चूल्हे पे चढ़ा दे। अरे ये क्रिसमस ट्री तो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। भाई जल्दी करें, हम सब ने डेकोरेशन भी तो करनी है ना। हाँ रूहानी, यहाँ सब कुछ ही अधूरा पड़ा है। तेरी मर्जी। सरप्राइज, सरप्राइज, क्रिसमस सरप्राइज। बीजी, पापा जी, भाई, भाभी, बच्चों, क्या आप लोग अपनी रूहानी बुआ को माफ कर सकते हो प्लीज? बुआ कैसी बातें कर रही हैं आप? बुआ को हमें शर्मिंदा ना करें। मेरे बच्चों, क्रिसमस अमन और सुलह के शहजादे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश का त्यौहार है, और आज के दिन कोई दुखी या नाराज कैसे रह सकता है, हैं? चलो मेरे बच्चों, छोड़ दो ये सब कुछ, सुलह कर लो, क्योंकि आज रात जमीन पर सुलह सलामती और अमन आने वाला है, अमन आने वाला है। पापा जी, भाई जी, भाभी, क्या मैं हुरैब के नाम की अंगूठी जॉर्डन को पहना सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमें तो पहले भी कोई एतराज नहीं। इधर आओ जॉर्डन। ए खुदावन, मेरी मदद करना, मुझे हौसला देना, मुझे सब्र देना कि मैं दूसरों की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर सकूं। ये सब कुछ तूने ही मुझे सबक दिया है। तेरी मर्जी। एक मिनट, रूहानी बुआ, पापा जी, बीजी, हारून, क्या मैं मुशाइल के नाम की अंगूठी मुराद को पहना सकती हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ मेरे शहजादे, इधर आओ। पापा बहुत मुबारक, पापा बहुत मुबारक। अरे बेटा इधर आ जाओ जल्दी से, शाबाश। अजीज़ भाई और बहनों, आज हम बड़ी अकीदत के साथ, बड़े एहतराम और ख़ुशी के साथ
खुदा के घर में आए हैं ताकि हम यसू अल मसीह की ईद विलादत बड़ी खुशियों के साथ मना सकें। आज अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करते हैं कि खुदा कितना मेहरबान है, वो हमें बड़ा प्यार करता है और उस प्यार में खुदा ने हमें यसू मसीह अता किया है। अजीज़ों, ये ईद हमें दावत देती है कि हम ये खुशियों वाली ईद मनाते हुए अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करें। अजीज़ों, हम देखते हैं कि यसू मसीह की आने की तैयारियां कई सालों से जारी थीं और ये तैयारियां आज ईद मनाते वक्त भी कई महीनों से जारी हो जाती हैं, बल्कि तिजारत की दुनिया में तो अक्टूबर के महीने से ही इस तैयारी का एहसास होना शुरू हो जाता है। अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं हम देखते हैं कि यसू मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले इशाया नबी पेशनगोई करते हैं कि देखो कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। अजीज़ों, हम देखते हैं कि 700 साल के बाद खुदा का जब्राइल फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आता है और मुकस्सा मरियम से मुखातिब होकर मुकस्सा मरियम से कहता है, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। ये लिखा है कि मुकस्सा मरियम इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता मुकस्सा मरियम को बयान करता है, बताता है कि ए मरियम ना डर, खुदा ने तुझे चुन लिया है और तू हामला होगी, तुझसे बेटा होगा। उस बेटे का कोई ज़मीनी बाप नहीं होगा, इस वजह से वो खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि वो खुदा की कुदरत से है। अजीज़ों, हम ये भी देखते हैं कि इशाया नबी ने यसू मसीह के बारे ये भी बताया, वो अमन और सलामती का शहज़ादा होगा और अमन और सलामती के शहज़ादे ने अपनी तालीमात में भी अमन ही की बातें बताई हैं। बल्कि यसू मसीह की पैदाइश पर फरिश्ते आकर नगमा गाते हैं और उस नगमे के अल्फाज यूँ हैं, आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत इंसानों के लिए अमन और सलामती। अजीज़ों, यसू मसीह ने यही सलामती का मिशन जारी रखा और खुदा की पाक मर्ज़ी पूरी करते हुए हम सब को यही बताया है, एक दूसरे को प्यार भी करो, और ये भी बताया कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। अजीज़ों, आज इस अमन और सलामती के पैगाम को हमने आगे लेके जाना है, यसू के मिशन को जारी रखना है। इसलिए आएँ आज हम दुआ करें, खुदा हम सब को अमन के शहज़ादे की ईद के मौका पर रहम दिल बनाए, हमें पाक दिल अता करे, हमें माफ़ करने वाले बनाए, हमें सुलह कराने वाले बनाए, ताकि जहाँ पर लड़ाइयाँ और झगड़े हैं वहाँ हम सुलह करा सकें। वो ख़ानदान जो लड़ाइयों और झगड़ों की वजह से, शक व शुबात की वजह से टूटने के करीब हैं, हम उनको दोबारा जोड़ सकें। वो लोग जो सख्त दिल हैं, पत्थर दिल हो गए हैं, हम उनको नरम कर सकें। अजीज़ों, आज जब हम अपनी दुनिया की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे कश्मीरी बहन भाई कई सालों से जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। आज अमन और सलामती के शहज़ादे की ईद के मौका पर हम दुआ करते हैं, खुदा उनके लिए भी कोई ऐसे वसीले बनाए ताकि वह अपने आज़ाद मुल्क में रह सकें, हमारी तरह खुशियाँ मना सकें। अजीज़ों, आज मेरी दुआ है, खुदा अमन के शहज़ादे की ईद के मौका पर हमारे मुल्क को भी अमन और सलामती का तोहफ़ा अता करे, ताकि हम इन तमाम बहरानों से निकलें और इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदगी गुजारें। आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
हमारे लिए आज की तलावत लूका रसूल की इंजील और उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से 14 आयत तक पढ़ा जाएगा। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।
खुदावंद यीशु मसीह में अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अभी हमने खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तिलावत को सुना है और मुक़द्दस लूका तबीब के अंजीली बयान के मुताबिक हम देखते हैं कि क्रिसमस जो खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की बड़ी सेलिब्रेशन जिसे हम ईद विलादतुल मसीह भी कहते हैं, और इस बड़ी खुशखबरी को खुदा के कलाम में हम सबसे पहले पुराने अहदनामे में अम्बिया की मारिफात हम पेशीन गोइयों को देखते हैं। खुदावंद के कलाम में ईसाया नबी की मारिफात लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और उसने ये पेशीन गोई की यसी के तने से कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से बारावर शाख पैदा होगी। फिर हमने ये भी हम बयान पढ़ते हैं खुदा के कलाम में कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और उसका हमको एक बेटा बख्शा गया और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर सबसे बड़ी खुशखबरी, जो पहली खुशखबरी दी गई, वो गडरियों को दी गई, चिरवाहों को दी गई, और उसमें आसमान से हम देखते हैं कि इस गवाही को देने के लिए, इस पैगाम को देने के लिए आसमान से फरिश्तों की बड़ी गिरोह आई और हम खुदावंद यीशु अल मसीह के जन्म दिन के मौके पर हम उसके देखते हैं कि आसमानी लश्कर की गिरोह, फरिश्तों का ये पैगाम था। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में अपने गले की गलाबानी कर रहे थे, और हमने ये भी खुदा के कलाम में देखा कि फरिश्तों की एक बड़ी गिरोह ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। क्रिसमस का जो पैगाम है ये अमन और सलामती का पैगाम है, ये मोहब्बत का दर्स देता है, और इस मोहब्बत का जो बयान हम पढ़ते हैं, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपने अंजीली बयान के 3 बाब की 16वीं आयत में बयान करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमें इस क्रिसमस के मुबारक मौके पर खुदावंद की इस मोहब्बत के पैगाम को जो उसने दुनिया से की है, हमें जो है इंसानों के साथ अपने जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो मोहताज हैं, जो बेकस लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, हमें क्रिसमस की इन खुशियों में उन्हें शामिल करने की ज़रूरत है ताकि इस बड़ी बिशारत को हम तमाम उन लोगों को भी इस बड़ी ईद में शामिल कर सकें जो खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन पर, ताकि हम खुदा की मोहब्बत को बांटें। हम अपनी खुशियों में, अपने प्रोग्राम्स में, अपने ख़ानदानों में ऐसे लोगों को शामिल करें जिनके पास वसाइल नहीं हैं, जो बेसहारा लोग हैं, जो बेकस लोग हैं, ताकि उनके पास भी क्रिसमस की ये बड़ी खुशखबरी जो गरीब गुरबा के लिए यीशु मसीह का जन्मदिन भी इसलिए हुआ कि वो चरनी में आया ताकि हर इंसान तक उसकी अप्रोच हो सके। समाज अपने मुल्क के लिए खुदा का शुक्र करते जिसमें हम बड़ी खुशी के साथ हम क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ताकि पूरे मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, बढ़े और सलामती पाए। और आज का दिन जो है क्रिसमस का दिन, ईद विलादतुल मसीह, आज सब मिलकर इबादतगाहों में, चर्चेस में हम मुल्क की तरक्की, सालमियत और बढ़ोतरी के लिए दुआगो हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क को भी और ज़्यादा तरक्की दे, इस्तेहकाम बख्शे, और पाकिस्तान में जो कलीसिया पाकिस्तान है और मुस्तहकम हो और उसका जो वजूद है इस्तेहकाम पकड़े, और पाकिस्तान जो है उसके लिए कलीसिया पाकिस्तान बड़ी बरकत का सबब हो। मैं आखिर में आप सबको क्रिसमस के इस मुबारक मौके पर क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ जो हैं आप सबको मुबारक हो। क्रिसमस की मुबारकबाद तमाम ऐसे लोगों के लिए जिन तक रसाई नहीं है, जिन तक लोगों की पहुँच नहीं है,
मैं उनके लिए भी क्रिसमस की जो है मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूं, ताकि क्रिसमस का ये जो मुबारक मौका है आप सब इसको सेलिब्रेट करें, इस खुशियों को दूसरों के साथ मिलकर बांट सकें और ऐसे लोगों को शामिल करें जिनके पास वसाइल नहीं है। आप उन्हें अपने वसाइल में, अपनी खुशियों में और अपने प्रोग्राम्स में शामिल करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के जो जन्मदिन का असल मकसद है दुनिया में आने का, वो पूरा हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। आमीन। सेंट लुक मिनिस्ट्रीज़ और मेरी तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो और नए साल की खुशियाँ एडवांस में मुबारक हों। आइए हम दुआ करें। ऐ जिंदा जलाल के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगियों में एक और साल रखा ताकि हम इस बड़ी खुशी की बिशारत की ईद को मना सकें, इसके मुकाशफा को और गहरे तौर पर अपने दिलों में समो सकें और गहरे तौर पर तेरे बेटे की याद को गहरे तौर पर दुनिया को दिखा सकें कि हमारा मुनज्जी ज़िंदा है। और ऐ कदूस बाप बख्श दे कि ये सब जो हमें आज़ादी मिली है कि तेरे घर में आएँ, खुशियाँ मनाएं, गाएं बजाएं, सुने सुनाएं, झुकें झुकाएं, इस आज़ादी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ मेरे ज़िंदा खुदा। बख्श दे कि अमन के शहज़ादे पर, सलामती के शहज़ादे पर जो पाक पैदाइश पर ईमान रखते हैं, उन सब के घरों को अमन से भर दे, सलामती से भर दे। इस बड़ी ईद पर ऐ कदूस बाप अपनी कुदरत को, अपनी उम्मत को और अपने मुल्क पाकिस्तान पर बड़े गहरे तौर पर नाजिल कर मेरे ज़िंदा खुदा। सारे बेकसों को, लाचारों को, ऐ कदूस बाप बेवाओं को, यतीमों को और कदूस बाप जो जुल्म के नीचे हमारे कश्मीरी भाई पीस रहे हैं, भलक रहे हैं, उनको याद करते हैं कि इस बड़ी खुशी की ईद में उनके लिए भी आसमान से आज़ादी के और ऐ कदूस बाप सहूलत के और ऐ कदूस बाप ताजगी के दिन नाजल हों। यीशु नासरी के नाम में ऐ कदूस बाप तू और गहरे तौर पर हमारे काबरीन आला पर और गहरे तौर पर अरकान मजलिस पर अपने पाक रूह को नाजल फरमा, ताकि इस बड़ी ईद के मौका पर ये जो ईमान रखते हुए तेरे पीछे चलते हैं, तेरे लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं, वो और गहरे तौर पर इस अमन और इस उम्मीद और इस मोहब्बत की ईद में शामिल होकर तेरी कौम की और गहरे तौर पर मोहब्बत से गलाबानी करे। और गहरे तौर पर ऐ कदूस बाप हमारी कौम पर बहसियत मजमुई और इनफरादी तौर पर एक एक जान, एक एक रूह, एक एक बदन पर तेरी आज़ादी के परवाने और गहरे तौर पर उड़ाएं
और गहरे तौर पर आए कदूस बाप तेरा नाम पाकिस्तान में जलाल पाए। इस ईद पर आए कदूस बाप तू हम सबको बड़ी बरकत दे और गहरे तौर पर हमारे गहवारों को, घरों को, जिंदगियों को, रूह जान और बदन को इस ईद की खुशियों से भर दे। यीशु नासरी के नाम में मांगा सुपाया, आमीन।